बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे PSL सीज़न 8 की। नाज़रीन, PSL सीज़न 8 का आज लाहौर में दूसरा टाकरा है। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। गज़ाफ़ी स्टेडियम और इतराफ़ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। PSL सीज़न 8 का आज लाहौर में दूसरा टाकरा है। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। गज़ाफ़ी स्टेडियम और अतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे राहील वहीं मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। राहील, आगाह कीजिएगा। जी, PSL सीज़न 8 का आज दूसरा जो है वो टाकरा गज़ाफ़ी स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसमें लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें जो है वो आमने सामने होंगी। गुज़श्ता जो रोज़ की परफॉर्मेंस है उसके बाद ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है वो ज़्यादा पुरजोश है कि आज भी लाहौर कलंदर जो है वो बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो हराएगा। मैं अब तक आपको ये बताता चलूँ कि दोनों टीमों के दरमियान 4-4 मैच हो चुके हैं, जिसमें से दोनों टीमें 3-3 मैच जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दूसरे नंबर पर है रन रेट के बुनियाद पर, और मजमूई तौर पर 15 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के दरमियान, जिसमें से 9 मैचेस जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते और 6 मैचेस जो है वो लाहौर कलंदर ने जीते। और आज ये देखते हैं कि आज का जो बड़ा टाकरा होने जा रहा है ये कौन जीतता है। अभी से जो है वो लाहौर कलंदर के शौकीन क्रिकेट जो है वो स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए हैं, ताकि जैसे 4 बजे दरवाज़ा खुले तो वो आगे जो उनकी मनपसंद सीटें हैं वहाँ पर बैठ के जो है वो मैच को एंजॉय कर सकें। हमारे साथ शौकीन क्रिकेट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं, कल का मैच बहुत अच्छा खेला, आज आप क्या समझते हैं लाहौर कलंदर क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह आज भी लाहौर कलंदर बहुत अच्छी तरह परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि कल भी इन्होंने बहुत अच्छा टारगेट दिया। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये भी तकरीबन 250 तक आज भी टारगेट दे सकती है। और जो शाहीन फरीदी है, इंशाल्लाह उन्होंने कल 5 विकेट लिए, इंशाल्लाह आज 5 से भी इजाफी विकेट लेगा। आप क्या कहते हैं आज के मैच के हवाले से? आज का मैच इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि दोनों तरफ हिटर्स अच्छे हैं, लाइक यहाँ से फ़खर ज़मान और वहाँ से आज़म खान। लेकिन जो भी जीते एट द एंड पाकिस्तान की जीते, वी आर कन्वेइंग अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज सेफ नाउ टू विजिट एंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। सेफ मुल्क है, अमन का पैगाम जाना चाहिए। बड़ा मैच होने जा रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर, किसको सपोर्ट करें, कौन आज बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा? वैसे तो बेसिकली मैं लाहौर को करता हूँ सपोर्ट, तो जैसे पता चला कि मुझे इस्लामाबाद और लाहौर दोनों का आज मैच है, दोनों ही टाकरे वाली टीमें हैं, तो मैंने इसलिए इसी टीम की टिकटें बुक की और मैंने कहा आज देखते हैं दोनों में क्या बनता है। बड़ा टाकरा होने जा रहा है, बड़े हिटर जो हैं वो मौजूद है, आसिफ अली है, आज़म खान है, फ़खर ज़मान है और दीगर जो हैं वो प्लेयर्स इधर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज कैसा देख रहे हैं आज का मैच? इंशाल्लाह जो शहनशाह फरीदी है आज वो परफॉर्म करेंगे और फ़खर ज़मान करेंगे 50 आज इंशाल्लाह। आज फिर फ़खर जो है वो 50 करेगा। लोग इस बारे में एक्साइटेड हैं कि आज बड़ा टाकरा होगा, बड़े जो है वो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, चौके छिक्कों की बरसात होगी और इसी हवाले से जो है वो शौकीन क्रिकेट जो है वो इधर मौजूद है। कल भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा जो है वो तमाशाई स्टेडियम में आए थे और आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि शौकीन बताएगा, चूँकि आज शटरडाउन हड़ताल भी है, शौकीन को आने में दुश्वारी तो नहीं है, और दूसरा सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजामात हैं आज के दिन, ये भी बताइएगा। जी, अगर बात की जाए शटरडाउन हड़ताल के हवाले से तो तमाम रस्ते जो है वो अभी खुले हुए हैं, किसी किस्म की जो है वो आमदोरफ्त में जो है वो रुकावट नहीं है, लोग जो है वो आ जा रहे हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि शौकीन क्रिकेट को किसी भी किस्म की जो है वो दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा स्टेडियम आने में। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 8000 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो PSL के लिए जो है वो लगाए गए हैं और इसके अलावा 1000 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार जो है वो ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए जो है वो सड़कों पर मौजूद है, ताकि किसी भी किस्म की जो है वो परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े शौकीन क्रिकेट को। जी ठीक है, राहील अली हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि आज के इवेंट के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। बहुत शुक्रिया राहील। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम नवाज ने सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन में जजेस पर इल्ज़ामात लगाए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ। अदलिया के खिलाफ तौहीन अमेज़ तकरीर पर मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जबकि दरख्वास्त राना शाहिद एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मरियम नवाज ने सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन में जजेस पर इल्ज़ामात लगाए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया का वक़ार मशरूह हुआ है। अदलिया के खिलाफ तौहीन अमेज़ तकरीर पर मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की गई है और ये दरख्वास्त राना शाहिद एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। मरियम नवाज ने सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन में जजेस पर इल्ज़ामात लगाए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया का वक़ार मशरूह हुआ है और अदलिया के खिलाफ तौहीन अमेज़ तकरीर पर मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि ये दरख्वास्त राना शाहिद एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। मरियम नवाज ने सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन में जजेस पर इल्ज़ामात लगाए हैं।
पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अतिया का मकान भी मशरू हुआ है और इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तैयारियां और ज़िला लाहौर से उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया गया है। 13 कौमी और 25 सूबाई हलकों के लिए गैर हतमी फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जबकि बेशतर साबिक़ा अरकान असम्बली को ही दोबारा टिकट जारी किए जाने का भी इम्कान है। आपको अपडेट करें कि तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। ज़िले लाहौर से मुतवक्के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया गया। 13 कौमी और 25 सूबाई हलकों के लिए गैर हतमी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। बेशतर साबिक़ा अरकान असम्बली को ही दोबारा टिकट जारी किए जाने का इम्कान है। खबर ये है तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तैयारियां जारी कर दी गई हैं, जबकि ज़िले लाहौर से मुतवक्के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया गया। 13 कौमी और 25 सूबाई हलकों के लिए गैर हतमी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। कहा यह भी जा रहा है कि बेशतर साबिक़ा अरकान असम्बली को ही दोबारा टिकट जारी किए जाने का इम्कान है। ज़िला लाहौर से मुतवक्के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से आपको बताएं कि 13 कौमी और 25 सूबाई हलकों के लिए गैर हतमी फहरिस्त तैयार कर ली गई है और बेशतर साबिक़ा अरकान असम्बली को ही दोबारा टिकट जारी किए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। ज़िले लाहौर से मुतवक्के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। ज़िला लाहौर से मुतवक्के उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना भी शुरू कर दिया गया है। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ जाती उम्रा से साहिवाल के लिए रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज़ साहिवाल में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब भी करेंगी। आपको बताएं कि मरियम नवाज़ कल साहिवाल में तंजीमी इजलास की सदारत करेंगी। मरियम नवाज़ सोशल मीडिया, ख़वातीन और यूथ विंग के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ जाती उम्रा से साहिवाल के लिए रवाना हो चुकी हैं। खबर यह है कि मरियम नवाज़ साहिवाल में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज़ कल साहिवाल में तंजीमी इजलास की सदारत करेंगी और मरियम नवाज़ सोशल मीडिया, ख़वातीन और यूथ विंग के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ जाती उम्रा से साहिवाल के लिए रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज़ साहिवाल में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी, जबकि मरियम नवाज़ कल साहिवाल में तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। मरियम नवाज़ सोशल मीडिया, ख़वातीन और यूथ विंग के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन की तैयारियां तो जारी हैं और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून भी मुतहरिक हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ जाती उम्रा से साहिवाल के लिए रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज़ साहिवाल में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी और मरियम नवाज़ कल साहिवाल में तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी, जबकि साथ ही साथ मरियम नवाज़ सोशल मीडिया, ख़वातीन और यूथ विंग के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। इससे कबल मज़ीद आपको ये भी बताएं कि मरियम नवाज़ ने सरगोदा में भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया था। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सिंगल बेंच के खिलाफ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की अपीलें लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई खैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी हैं। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा हतमी फैसले तक कार्रवाई मुलतवी की जाती है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की अपीलें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील नहीं की, इसलिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, लिहाजा अदालत इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। दौरान समाअत जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक समाअत रोकी जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपीलों पर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार PTI रहनुमाओं की बाजियाबी और दूसरे शहरों में मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए 3 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शोहराम सरवर चौधरी ने गिरफ्तार PTI रहनुमाओं की बाजियाबी और दूसरे शहरों में मुंतकली के खिलाफ फवाद चौधरी और एजाज चौधरी की दरख्वास्तों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवाई गई। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 9 रहनुमाओं समेत 77 अफराद को 1-1 माह के लिए 3 MPO के तहत नजरबंद किया गया है। PTI रहनुमाओं ने PSL के लिए सिक्योरिटी इंतजामात में रुकावट डाली और अमनो अमान को खतरे में डाला।
पाबंदी के बावजूद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने माल लोड पर एहतजाज करके सड़क को ब्लॉक किया। शाह महमूद कुरैशी अटक जेल, असद उमर राजनपुर, उमर सरफराज चीमा बक्कर, वलीद इकबाल लैया जेल में नजरबंद हैं। आजम सवाती रहीम यार खान, मुराद राज, डीजी खान, मोहम्मद खान मदनी बहावलपुर जेल में नजरबंद हैं। आजम खान न्याजी और एहसन डोगर लैया जेल में नजरबंद हैं। डीसी लाहौर ने 30 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने सरकारी वकील को हाई कोर्ट ऑफिस के जरिए रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट जमा होने के बाद 3 मार्च को समाअत की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। पीटीआई का निगरान पंजाब हुकूमत की बनाई GIT चैलेंज करने का ऐलान है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं ये हुकूमत झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। जब भी इलेक्शन होंगे पीटीआई भारी अक्सरियत से जीतेगी, इनका मजीद क्या कहना था, सुनिए। वो उस JIT के ऊपर एक JIT लगाने लगी है जो एक इलेक्टेड हुकूमत ने बनाई थी और कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल के साथ गई थी। तो उसको हम चैलेंज करने लगे हैं। तो जज साहब ने ये फरमाया है कि आप उसको चैलेंज करके और आप दोनों पिटिशंस की मैं इकट्ठी हेयरिंग करूँ। इस हुकूमत ने इतना झूठ बोल रही है कि वो कहते हैं इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। महंगाई इनके ज़माने में हुई है, हमारे ज़माने में तो आधे पेट्रोल की कीमत थी जो आज 300 रुपए के करीब पहुंची भी है। मकसद ये है कि इस वक्त उन्हें भी पता है कि तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स ने हर जगह जीतना है। वो डर के मारे तो इलेक्शन नहीं करवा रहे। आज इलेक्शन करवाएं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि भारी अक्सरियत के साथ तहरीके इंसाफ आगे होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी का मामला है। एहतसाब अदालत का उस्मान बुज़दार को नैब में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने साबिक वज़ीर आला की अबूरी ज़मानत में 7 मार्च तक तोसी कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी। एहतसाब अदालत के जज शेख सज्जाद ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत की। उस्मान बुज़दार अबूरी ज़मानत की मियाद ख़त्म होने पर अदालत पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि उस्मान बुज़दार ने ताहाल इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने इंक्वायरी क्यों ज्वाइन नहीं की। अगर आप इंक्वायरी ज्वाइन नहीं करेंगे तो जमानत मुस्तरद करने के लिए यही काफ़ी है। जाएं आज ही इंक्वायरी ज्वाइन करें। उस्मान बुज़दार ने बताया कि आज डेरा गाजी खान में शादी की तकरीब है, लिहाजा अदालत कुछ वक्त फराहम करे। उस्मान बुज़दार के वकील ने सदा की कि हमें अगले हफ्ते तक की मोहलत दी जाए। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो इंक्वायरी ज्वाइन नहीं कर रहे वो अदालत से क्या रिलीफ चाहते हैं, हम जुमेरात को तलब कर लेते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सर इस दिन वलीमा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि बताएं क्या इनका केस 50 करोड़ रुपए तक जाता है। नैब तफ्तीशी ने कहा कि अभी ये तायुन नहीं हुआ। अदालत ने हिदायत की कि आइंदा समाअत पर बताएं कि ये तफ्तीश कैसे शुरू होगी। नैब तफ्तीशी ने बताया कि इनके खिलाफ 10 अरब रुपए की शिकायत मौसूल हुई हैं। उस्मान बुज़दार ने वालिद और फैमिली के नाम पर असासे बनाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मेरे वालिद वफात पा चुके हैं, मेरे तो पूरे कबीले के 10 अरब रुपए के असासे नहीं हैं। ये जो 10 अरब की बात करें ये तो मेरे पूरे ख़ानदान के असासे भी 10 अरब नहीं है। और ये आजकल मेरे ऊपर, मेरी फैमिली पे, मेरे भाइयों पे, मेरे दोस्तों पे केसेस बना रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह और इनको हम फेस करेंगे। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी ज़मानत में 7 मार्च तक तौसी कर दी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ नोमान नूर, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान कहते हैं हमारे मज़हब में वक्त की बहुत अहमियत है। यूनिवर्सिटी को कहा है कि 5 साल का कैलेंडर बनाएं। गवर्नर पंजाब लिकुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कि जब डेंगू आया तो शहबाज शरीफ ने उस पर बहुत काम किया। वक्त पर हिकमत अमली बनाने से पूरी दुनिया में पाकिस्तान मिसाल बना। उनका मज़ीद क्या कहना था, सुनिए। वक्त पे काम करने की अपनी बहुत अहमियत है, उसकी बहुत ताकीद है। पूरी दुनिया में वक्त की कदर जो है वो उसके बहुत वर्चूज़ हैं और उससे रूगर्दानी की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हम उसको शायद नहीं समझ सके और हमारे मज़हब में तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। 5 वक्त नमाज, उसके औकात का ख्याल रखना, बदलते मौसमों के साथ उसका वक्त तब्दील होने के बावजूद उसका ख्याल वक्त के ऊपर अदा करना और तमाम चीज़ें हमें रोज़ाना उस मशक से गुजारती हैं। तो ये बताता है कि वी हैव टू कीप अप विद आवर टाइमलाइन। बहसे चांसलर पंजाब में 50 के करीब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। बहसे पैटर्न इन चीफ कोई 30 से ज़ायद प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। मैंने तहरीरी तौर पे उनको हिदायत जारी की हैं कि हमें अपने अगले 5 साल का कैलेंडर तैयार रखना चाहिए और मुझे खुशी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये तैयार कर ली है।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत की गई। चीफ सेक्रेटरी का यह कहना था कि आलूदगी का सबब बनने वाली सनतों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। तमाम मुतल्लिका महकमे स्मोक की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखें। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी हसन से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इस इजलास में माहौलियात की आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत है। चीफ सेक्रेटरी का मज़ीद कहना है कि आलूदगी का सबब बनने वाली सनतों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रहेगी, जबकि तमाम मुतल्लिका महकमे स्मोक की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशें भी जारी रखेंगे। आप वासा को जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने में बड़ी रुकावट का सामना है। पंजाब हुकूमत ने वासा के लिए हुकूमती खजाना बंद कर दिया। महकमा खजाना पंजाब ने वासा के जारी और नए मंसूबों के फंड्स भी रोक लिए हैं। पंजाब हुकूमत ने वासा को माली साल में 16 नई स्कीमें शुरू करने का टास्क दिया, जबकि वासा इंतजामिया ने 16 तरक्याती स्कीमों में से सिर्फ 2 पर ही काम शुरू किया है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। ये वासा को जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने में बड़ी रुकावट का सामना है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा के लिए हुकूमती खजाना बंद कर दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने वासा के जारी और नए मंसूबों के जो फंड्स हैं उनको रोक लिए है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा को माली साल में 16 नई तरक्याती स्कीमें शुरू करने का टास्क दिया, ताहम वासा इंतजामिया ने इन 16 तरक्याती मंसूबों में सिर्फ 2 पर काम शुरू किया और शहर लाहौर में मंजूर शुदा 14 तरक्याती मंसूबों के फंड्स को रोक लिया गया है। फंड्स जारी ना होने की वजह से वासा ने साइट पर काम बंद कर दिया है, जिसमें शाहजमाल से लेके शाहजमाल चौक और हरबंसपुरा ट्रंक सीवर समेत इत्तेफाक अस्पताल ट्रंक सीवर पर तामीराती काम फंड्स ना होने की वजह से बंद कर दिया गया है। इसी तरह इस्लामपुरा अनारकली वाटर सप्लाई मंसूबा और गुलबर्ग 5 अजीज एवेन्यू पर सीवरेज सिस्टम की तब्दीली का काम भी रुक गया। फोर्समैन पीको रोड लिफ्ट स्टेशन फैसल पार्क शादरा पर भी मजीद तामीराती काम नहीं हो रहा। इसके अलावा वासा की जानिब से सीवरेज सिस्टम शादमान कॉलोनी और फरखाबाद डिस्पोजल पंप की तनसीब का मंसूबा शुरू किया गया, जो अब फंड्स ना मिलने की वजह से सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। कोट लखपत जेल से मुल्हिका सीवरेज सिस्टम पर 12% काम करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने ये तामीराती काम रोक दिया है, क्योंकि फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा। माचिस फैक्ट्री शादरा में तामीराती काम 42% हो सका है और माचिस फैक्ट्री शादरा का मंसूबा भी हुकूमती फंडिंग से मशरूत कर दिया गया है। इस तरह शहर में जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करना भी वासा इंतजामिया के लिए मसला बन चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की ज़ेर सदारत अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ है। 9 निकाती एजेंडे पर इजलास की कार्रवाई अमल में लाई गई। डॉक्टर कदाफी की सेहत सहूलत कार्ड के ज़िमन में इलाज मुआवजे पर कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की ज़ेर सदारत अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी का ये इजलास हुआ है। 9 निकाती एजेंडे पर इजलास की कार्रवाई अमल में लाई गई है। डॉक्टर कदाफी की सेहत सहूलत कार्ड के ज़िमन में इलाज मुआवजे पर कमेटी को भी ब्रीफिंग। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की ज़ेर सदारत अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी का ये इजलास हुआ है। 9 निकाती एजेंडे पर इजलास की कार्रवाई अमल में लाई गई। आपको अपडेट करें कि प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की ज़ेर सदारत अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ है। 9 निकाती एजेंडे पर इजलास की कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सर्विस अस्पताल के बोर्ड ऑफ ऑफिस में अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर फारूक अफजल ने सदारत की। जबकि इस मौके पर जो है प्रिंसिपल सिम्स का कहना था कि सर्विस अस्पताल में 40 बेड्स पर मुश्तमिल इंतहाई निगहदाश्त यूनिट और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बनाए जाएंगे और तंजीम में सलाहियतों की तमीर बाइख्तियार और एहसास से तंजीम मजबूत होती है। और सर्विस अस्पताल में पेशेंट केयर के ज़मन में नर्सिंग स्टाफ का रोल भी अहम है और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं और इस ज़मन में तमाम शोबे अपने जो किरदार है ये अदा कर रहे हैं। और अस्पताल में खासकर सीएम पंजाब की तरफ से भी हिदायत की गई है कि सर्विस अस्पताल की एमरजेंसी को बेहतर किया जाए, हर आने वाले मरीज को बेहतरीन जो तिब्बी सहूलियतें फराहम की जाए, उसके साथ साथ फ्री में अद्वियात भी फराहम की जाए। इस हवाले से प्रिंसिपल सिम्स का ये कहना था कि अस्पताल में तमाम तर जो अपनी इकदाम है ये किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को बेहतरीन जो तिब्बी सहूलियत है ये फराहम की जा सके। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने का।
गुलबाग मेन मार्केट में एलडीए कॉरपोरेशन ताजर बरादरी एलडीए के खिलाफ सरापा एहतजाज, ताजरों की बगैर नोटिस तामीरात में इस्तेमाल करने पर एलडीए के खिलाफ नारेबाजी। आपको बताएं कि गुलबर्ग मेन मार्केट में एलडीए का ऑपरेशन हुआ है। ताजर बरादरी एलडीए के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ताजरों की बगैर नोटिस तामीरात मुस्मार करने पर एलडीए के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। ताजर बरादरी एलडीए के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जबकि गुलबर्ग मेन मार्केट में एलडीए का ऑपरेशन जारी है। ताजरों की बगैर नोटिस तामीरात मुस्मार करने पर एलडीए के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ताजर बरादरी एलडीए के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुलबर्ग मेन मार्केट में एलडीए का ऑपरेशन जारी है। ताजर बरादरी एलडीए के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुतालिबात को तस्लीम करो, म्यूनसिपल कैडर उस्तादज़ा का सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। उस्तादज़ा का पेंशन, ग्रेजुटी और पे पैकेज की फौरी अदायगियाँ करने का मुतालिबा है। उस्तादज़ा का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान। मुतालबात को तस्लीम करो, म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा का सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज हो रहा है। असातिज़ा का पेंशन, ग्रेजुटी, पे पैकेज की फौरी अदायगी करने का मुतालबा किया गया। असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी सामने आ गया है। म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा का सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। इस पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, CDGL स्कूलों के असातिज़ा पेंशन, ग्रेजुटी और पे पैकेज की अदायगियों के लिए जो है इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और इस मौके पर म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा ने अलाउंस की अदायगी न होने पर CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के खिलाफ भी नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना है CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक हबीब फारूकी को फुल फोर जो है वो उहदे से हटाया जाए। अदालती अहकामात के बावजूद म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा को अलाउंसेस की अदायगियाँ नहीं की जा रही। रिटायर्ड म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा 15 सालों से पेंशन के असूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। म्यूनसिपल असातिज़ा मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रखने का इन्होंने ऐलान किया। उनका कहना है कि खासे अरसे से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके मुतालबात को माना नहीं जा रहा, तो अब उनका धरना जो है वो तालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत PIC में इजलास हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIC प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने तिबी सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी है, जबकि डॉक्टर जावेद अकरम का ये कहना था कि PIC को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। मज़ीद क्या कहते हैं बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल। बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पहुंच के इस मौके पर महकमा सेहत के आला अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने इजलास में जो है ये अस्पताल की सूरत हाल का जायजा लिया और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और सर्विस अस्पताल के दरमियान मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोऑर्डिनेशन मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत भी की और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के हवाले से इक़दाम भी किए जा रहे हैं। प्रोफेसर जावेद अकरम का मज़ीद कहना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मौसम नकवी सूबा भर के कार्डियोलॉजी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं और निगरान वज़ीर आला ने मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के सरप्राइज विजिट भी शुरू कर दी है और निगरान वज़ीर आला पंजाब के तमाम कार्डियोलॉजी अस्पतालों में मरीजों को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सहूलियात फराहम करने के हवाले से हिदायत कर रहे हैं और पंजाब के किसी भी सरकारी टीचिंग अस्पताल में मरीज के इलाज मुआवजे में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 553 बिस्तर इस वक्त मौजूद है और PIC इंतजामिया के अमले के जो वाजबात हैं तरजीही बुनियादों पर अदा करने की हिदायत भी की गई है और PIC में आने वाले मरीजों के लिए तमाम बिस्तरों पर कार्डिक मॉनिटर्स और ऑक्सीजन की सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं और पंजाब के तमाम कार्डियोलॉजी अस्पतालों में दिल के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने का। ब्यूरो सारा अहमद से DIG चाय प्रोडक्शन ब्यूरो जुल्फ़िकार अहमद भून की मुलाकात। चाय प्रोडक्शन ब्यूरो को मज़ीद फाल करने पर इत्तफाक किया गया। मज़ीद आपको ये भी बताएं कि ब्यूरो के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा सामिया। हाँ जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जुल्फ़िकार अहमद भून की मुलाकात हुई है। चेयरपर्सन सारा अहमद ने जुल्फ़िकार अहमद भून को DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। मुलाकात में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मज़ीद फाल पर किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरीक़ किरदार अदा कर रहा है। ब्यूरो की कारकर्दगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया।
आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर सूबों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत की गई है, तो वहीं कच्चे के इलाके में जरासीम पेशा अनासर से आहनी हाथों से भी निपटा जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक किया गया है। अहम मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सूबों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत की गई है। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सूबों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत हुई है। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक भी किया गया है। मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सूबों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने पर बात हुई है। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक भी किया गया है। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। लाहौर हाईकोर्ट बार के नौ मुंतखब काबीना का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। सदर इश्तियाक ए चौधरी, नायब सदर राबिया बाजवा, सेक्रेटरी सबाहत रिजवी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट बार की नौ मुंतखब काबीना का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है। सदर इश्तियाक ए चौधरी और नायब सदर राबिया बाजवा जबकि सेक्रेटरी सबाहत रिजवी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई हैं और दीगर वकला भी उनके साथ मौजूद है और उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं। मज़ीद आपको ये भी बताएं कि चंद रोज़ पहले बार एसोसिएशन के इंतखाबात भी हुए थे जिसमें सदर इश्तियाक ए चौधरी कामयाब रहे थे। और मज़ीद आपको अब ये बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट बार की नौ मुंतखब काबीना का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है। सदर इश्तियाक ए चौधरी कामयाब रहे थे इंतखाबात में जबकि नायब सदर राबिया बाजवा और सेक्रेटरी सबाहत रिजवी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही हैं और दीगर वकला भी उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं। और मौसम के अहवाल कुछ यूँ है कि मौसम के रंग फिर से बदलने लगे हैं। सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी से सर्दी का एहसास बाकी है जबकि महकमा मौसमियात ने बुध से लाहौर में बारिश की नवीस सुना दी है। फ़ज़ाइल आलूदगी का ग्राफ भी नीचे आने लगा है। सामिया सईद से मौसम फिर करवट बदलने लगा। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई, लेकिन सूरज भी किरणें बिखेरता रहा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जाने फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आने लगी है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।